तेजस्वी करें कि युवा मेरे साथ है। जी, कोई युवा उनके साथ नहीं है, सिर्फ उनके साथ लाठी चलाने वाले युवा है जो कि तो ये सरकार गुंडागर्दी से नहीं चलने वाली है। सौम्यवादी की सरकार होना चाहिए, सौम्य विचारधारा। भाजपा कहीं पे भी आज तक ऐसा नहीं है जो उपद्रव की हो। ये बिहार सरकार जो जंगल राज है, ये पार्ट 2 सिर्फ लोगों को लड़ा के जंगल परिवारवाद करके सिर्फ लोगों को लड़ा के राज करना चाहती है। आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे लोग दिख रहे हैं बिल्कुल ही युवा हैं और देश के लिए समर्पित हैं। तो मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा कि आखिर ये भगवा कलर में क्यों बिल्कुल लिप्त हो चुके हैं। ये भगवा कलर डालने का और ये बैच लगाने का क्या मतलब है, किस लिए ये सब आप लोग अभी लगा रखे हैं? इस भीड़ में ये हमारी पहचान है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी एक दायित्व के तौर पे हम लोगों को चलाती है साथ में। तो इस कार्ड के द्वारा आप हमारी पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा क्या फर्ज है। और ये भगवा हम लोग का पहचान है, केसरिया हम लोग का पहचान है, भगवाधारी हम लोग, ये सनातन का पहचान है। जैसा कि आप जाना कि मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम के तहत हम सारे युवा यहाँ से अभी इस मिट्टी को लेके दिल्ली तक जाएंगे और वहाँ एक अमृत कलश वाटिका का निर्माण होने वाला है। कैसा फील हो रहा है? आप लोग जा रहे हैं सज के और भगवा कलर के और अमृत कलश लेकर जा रहे हैं अमृत वाटिका के लिए। आज का जो ये पल है एक ऐतिहासिक पल के रूप में हम कह सकते हैं और ये जो पल है ये दोबारा नहीं आने वाला है। और मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ पर जितने लोग जितने भी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं वो पूरे ऊर्जा के साथ, पूरा अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर जाएंगे। और आज शहीदों को याद करके उनके सम्मान के लिए मेरी माटी मेरा देश की प्रोग्राम को रखा गया। ये बहुत तरह के अच्छी तरह से सफल हो जाएगी। भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो लालू सरकार यहाँ पे लगातार विगत 15 वर्षों से उसके बाद गठबंधन में चलते आ रही है, क्या बीजेपी अपने दम पर कमल खिला पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। 2024 में तो हम लोग 40 की 40 सीट बिहार में जीतने वाले हैं। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में होगा उसमें हम लोग जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम लोगों को किसी भी गठबंधन का जरूरत नहीं पड़ेगा और महागठबंधन का सुपड़ा साफ बिहार में होगा, क्योंकि बिहार की जनता इस महाजंगल राज से एकदम त्रस्त हो चुकी है। तेजस्वी करें कि युवा मेरे साथ है। जी, कोई युवा उनके साथ नहीं है, सिर्फ उनके साथ लाठी चलाने वाले युवा है जो कि बिहार में लालू के राज में जो जंगल राज में जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके साथ लाठी है तो सरकार तो बना ही लेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि वो उनके साथ सारे युवा है। अगर लाठी से सरकार चलती तो हमारा संविधान किस लिए है? अगर लाठी से सरकार चलती तो हमारा प्रशासन किस लिए है? अगर लाठी से सरकार चलती तो हमारे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान क्यों बनाया? वो भी एक लाठी की एक शायरी बनाते, वो भी एक लाठी की इक्वेशन बनाते और उसी लाठी पर हम लोग चलते। लाठी की सरकार नहीं चली है, ना चलेगी। यहाँ लोकतंत्र की सरकार है और हमारे देश जो भारत है विश्व का सबसे बड़ी लोक शक्ति है, इसलिए हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में रख रखेगी। तांत्रिक देश में सरकार लाठी के दम पे नहीं चल सकती है। सदैव एक स्टूडेंट अगर आता है विरोध करने तो उसपे आप लाठी चार्ज करवा देते हैं। अगर प्रजातांत्रिक ढंग से अगर हम शांति विरोध प्रदर्शन करते हैं तो आप लाठी चार्ज कर देते हैं। हमारे बुजुर्ग वर्ग जो कि पुराने से चले आ रहे थे, जो पार्टी के कार्यकर्ता, उनको मार के सर फोड़ दिया गया। एक विजय सिन्हा जी मर गए। तो ये सरकार गुंडागर्दी से नहीं चलने वाली है। सौम्यवादी की सरकार होना चाहिए, सौम्य विचारधारा। भाजपा कहीं पे भी आज तक ऐसा नहीं है जो उपद्रव की हो। इनकी विचारधारा हमारी पार्टी की कहीं उपद्रवता फैलाना है ही नहीं। और जहां तक बात रही ये महागठबंधन वाली, इनकी विचारधारा सनातन का पतन करना है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना के आधार पे हम हिंदुओं को बांट दिया गया जितने जाति पे। और भी तो अल्पसंख्यक की जातियां हैं, 50 से 50 जातियां निकालिए। अब उनको आप संगठन बना के रख दिए, हमारे हम हिंदुओं को आप तोड़ दिए। तो ये इस तरह सरकार चलने वाली नहीं है। आप जात पात पे किस आधार पे सरकार चला सकते हैं? आपके लिए एक माँ के लिए 5 पुत्र 5 समान नहीं, एक समान होना चाहिए। आप बताइए कि आप दिल्ली जा रहे हैं
और दिल्ली में जब जाएंगे तो या तो कार्यकर्ता बन के जाएंगे या तो मजदूर बन के जाएंगे, नहीं तो यात्री बन के जाएंगे। तो बीच में जो हम लोग जातिगत जनगणना कराए हैं उसका फिर लाभ बाहर के राज्यों में क्या है? ये जाति जनगणना एकदम गलत किया है। ये बिहार की सरकार है वो अपना पेट के जाति जनगणना की है, सिर्फ अपना वोट के लिए। और जाति जनगणना की है तो आज तेजस्वी नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देके कोई अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना दे, तब ना जाति जनगणना हिसाब से काम होगा बिहार में। ये बिहार सरकार जो जंगल राज है, ये पार्ट 2 सिर्फ लोगों को लड़ा के जंगल परिवारवाद करके सिर्फ लोगों को लड़ा के राज करना चाहती है। अगर आप कोई चीज का धरना प्रदर्शन करने जाएंगे वहाँ पे लाठी चार्ज करेगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे मास्टर हो, चाहे वो कोई नेता हो, क्यों आके लाठी चार्ज किया जाता है? हम लोग का हक है कि हम कहीं पर भी प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, लेकिन ये जंगल राज सरकार, महाजंगल राज सरकार हर चीज में जनता का प्रयोग करती है। आज हत्याएं इतना बढ़ गई है, आज बलात्कार बढ़ गया बिहार में, सब ये बड़ा भाई और छोटा भाई के राज में बढ़ा है। ये दोनों को अब की बार हम लोग 24 में मोदी 24 में हम लोग 40 में 40 सीट देंगे और 2025 में माननीय सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय श्री राम। आगे कैमरा पे आइए। और लगातार सनातन पे विरोध चल रहा है, कोई दुर्गा जी को गाली दे रहा है, कोई राम जी को गाली दे रहा है। अब बताइए कि वहाँ पे और दूसरे कम्युनिटी के भगवान है, उनको गाली क्यों नहीं दिया जाता है, सिर्फ सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया गया? ये टारगेट उनको किया गया, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। वो जो जान रहा है कि मैं सरकार अब कुछ दिन के मेहमान है, इसलिए अल्पसंख्यकों का मतलब कि वोट लेने के लिए वो इस तरह कर रहा है। वो जान रहा है कि हिंदू को वोट मिलने में लाना है, इसलिए अल्पसंख्यकों ईसाई धर्म का वोट लेने के लिए वो इस तरह कर रहे हैं। काहे व्याकुल है, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना ही चाह रहे हैं जो पकड़ के नहीं, मेरा ही कहना है कि जो दुर्गा माँ के बारे में जो बयान दिया गया है, दुर्गा माँ के बारे में जो बयान दिया गया, इसका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। पहली बात नीतीश कुमार जो पगला गया है वो। नहीं, पहली बात नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हो, गांजा पी के पहले बिहार चला रहे हैं, दिमाग उनका भ्रष्ट हो चुका है, मेमोरी लेस मुख्यमंत्री है। और इसका मंत्री से भी भ्रष्ट, फिर जंगल राज 2 फिर लागू हो चुका है। और विशेष जाति को खुश